हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 8 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक लिब्रा लगन और मून साइन के लिए क्या क्या लेके आने वाला है ये वीक। यानी कि अगर आपका तुला लगन है, तुला राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे, जहां से हम समझेंगे कि इस वीक में वहां पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाली है चीजें। लव, रोमांस, मैरिज, जॉब, बिजनेस, वीकली स्टार्स के बारे में जानेंगे, रेमेडी के बारे में जानेंगे। हाँ, रेमेडी वही जो रामबाण हो सकती है आपके लिए, रामबाण वही जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और आपकी लाइफ में लेके आए अबंडेंस, सक्सेस, हैप्पीनेस एंड पीस। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं मून प्रेडिक्शन, यानी कि मून की ट्रांजिट भी देखना बहुत जरूरी है। मून ट्रांजिट करेंगे 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस में। और इस वीक में क्या क्या चेंज आ रहा है। मंगल अब वक्री हो गए हैं, यानी कि लास्ट वीकेंड सैटरडे संडे 7 दिसंबर को मंगल वक्री हो गए हैं, प्लस मरकरी ऑलरेडी वक्री हैं, जुपिटर आपके 8th हाउस में ऑलरेडी वक्री हैं, यानी कि 3 ग्रह वक्री हैं और ऊपर से 6th हाउस और 12th हाउस में राहु केतु ऑलरेडी वक्री हमेशा रहते हैं, यानी कि 9 में से 5 ग्रह अब वक्री हो गए हैं। मंगल तो ऊपर से नीच राशि में बैठ के 10th हाउस में, यानी कि जहां से नेम फेम प्रोफेशन को देखते हैं, वहां पे वक्री हो जाना आपके लिए क्या लेके आएगा सब जानेंगे, ध्यानपूर्वक जानेंगे, बहुत ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे। बस आप बने रहिए। अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक कंसर्न है मेरे लिए, क्योंकि शुक्रदेव जो आपके लगन का स्वामी है और जो लव, रोमांस, पैशन का कारक होता है, ब्यूटी का कारक होता है, अट्रैक्शन का कारक होता है, वहां वो कहां पे आ जाएंगे, 8 डिग्री पे आ जाएंगे। और केतु भी 8 डिग्री पे ही बैठे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के ट्राइन में बैठे हैं। केतु के ट्राइन में कौन बैठा है, शुक्रदेव। और 8 डिग्री पे आ जाना, सेम डिग्री पे आ जाना, तो दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है, कुछ वॉलेटाइल हो सकता है। केतु डिटैचमेंट के कारक है, सेपरेशन के कारक है, और शुक्रदेव भाई लग्जरी, रोमांस, मैरिज के कारक हैं, ब्यूटी के कारक हैं, रोमांटिसिज्म के कारक है। और वहां पर क्या हो गया, वहां पर सेम डिग्री पे आना, कहीं ना कहीं एनर्जी थोड़ी सी वॉलेटाइल हो सकती है। प्लस लव रोमांस के बारे में बात करेंगे तो शनिदेव आपके 5th हाउस के मालिक बनते हैं, 5th हाउस में बैठे हैं। शुक्रदेव आपके लगन का स्वामी भी है, केतु के ट्राइन में भी है, प्लस शनि की राशि में बैठे हैं, वो भी मकर राशि में। यानी कि जो मैं पिछले 2 हफ्ते से बोलता आ रहा हूं, यानी कि लव साइड कर दो, रोमांस साइड कर दो, ड्यूटी पे ध्यान दो, कमिटमेंट पे ध्यान दो, सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दो। आप कैसे सस्टेन करोगे, आप अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान दो, स्टेबिलिटी पे ध्यान दो, आप लॉन्ग टर्म देखो, कमिटमेंट पे ध्यान दो। क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th राशि पड़ती है मकर राशि, और वहां पे नेम फेम प्रोफेशन को देखा जाता है। और प्रोफेशन जब भी चलता है, आप देखो ना, आप निजी जिंदगी में देखो, चीजें जब भी चलती है जब आप उसमें रेगुलर मंथन करते हैं, डेली सुबह उठते हैं, शॉप पे जाते हैं, शाम को बढ़ाकर वापस आ जाते हैं, फिर अगले दिन फिर दोबारा, ये एक साइकिल है। और कैप्रिकॉर्न साइन में शुक्रदेव का चले जाना, यानी कि ड्यूटी को दिखाता है, हार्डशिप को दिखाता है, डिसिप्लिन को दिखाता है, एथिक्स को दिखाता है, और आपने वो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप वो मेंटेन कर लेते हैं तो चीजें, बहुत सारा चीजें मिनिमाइज हो जाएंगी, यानी कि वॉलेटाइल सिचुएशन नहीं बनेगी, आप उससे बच सकते हो। आपके हाथ में है चाबी, लेकिन आप नहीं समझते हो, दिक्कत परेशानी वहां आती है। मैंने एक कमेंट देखा था, इसका मतलब शनिदेव 5th हाउस में बैठे, किसी का लव रोमांस अच्छा ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। शनिदेव आपके दुश्मन थोड़ी है। मैं फिर वही बात बोलूंगा। प्रॉब्लम क्या है, आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं हर वीडियो में दे रहा हूं अधिकतर। एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए हथौड़ा, छीना, प्रेशर, पेन, सब कुछ सफर करना पड़ता है, लेकिन वो जब भी पूजने होते हैं जब वो पत्थर टूट जाता है, वो शेप बनने के लिए, यानी कि आपको शेप देने के लिए, आपकी लाइफ को शेप देने के लिए शनिदेव आपके साथ थोड़े हार्श हो रहे हैं। और शुक्रदेव भी अब शनि की राशि में आ गए हैं, यानी कि अंडर द डोमेन ऑफ सैटर्न। सैटर्न चाहते हैं एथिक्स, लॉन्जिविटी, आपका डिसिप्लिन, आपका लॉन्ग टर्म गोल, कमिटमेंट। और सैटर्न आपके 2nd हाउस में बैठे सूर्य और मरकरी को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, और आपके 7th हाउस से भी हम रिलेशनशिप देखते हैं, और उसको 3rd हाउस से एस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यू आर इन द कंट्रोल ऑफ सैटर्न। और शनिदेव न्याय के कारक है। अगर आप एथिक्स को मेंटेन नहीं करोगे, चीजें बिगड़ जाएंगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, यानी कि जो भी हम स्टोन में से मूर्ति बनाते हैं, मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है ना, तो उसको शेप देता है, और उसको शेप देने के लिए जो भी एक्स्ट्रा होता है वो सब पीछे हो जाता है, तोड़ देते हैं, साइड कर देते हैं। यानी कि जो भी भार है आपके बॉडी के ऊपर, आपके शोल्डर के ऊपर, आपके माइंड में, जो भी आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी है, जो भी एक्स्ट्रा है, जो भी बैगेज है,
वो कहीं ना कहीं क्लींस हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा। यही शेप आपको, यही पेन आपको गोल्ड बना सकती है, यही समय आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे सकता है, यही एथिक्स, यही डिसिप्लिन आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू क्रिएट कर सकता है, चाहे वो लव हो, मैरिज हो, जॉब हो, बिजनेस हो, लाइफ का कोई सा भी एस्पेक्ट हो। बस इसे समझ लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हाँ पहले से आप किसी चीज में इंडल्ज हो तो कौन ट्रांसफॉर्म करेगा? केतु बहुत अकल्ट और बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है। अगर आपके पास अकल्ट आई है, अगर आप एस्ट्रोलॉजर के स्टूडेंट हो, एस्ट्रोलॉजी के सीक्रेट शास्त्र यानी पवित्र शास्त्र के अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपको केतु के बारे में पता होगा। केतु बहुत अकल्ट और बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है। वो आपको यहाँ पे कट ही नहीं करेंगे कि उनका एक ही काम नहीं कट करना। केतु छप्पड़ फाड़ के देते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, बट आपने क्या करना पड़ेगा? ब्लेसिंग्स लेनी पड़ेगी, वो गैदर करना पड़ेगा, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। जुपिटर कहाँ बैठे हैं? केतु का 5th लॉर्ड का हैप्पी साइन कौन सा है? 1 2 3 4 यानी जुपिटर। 4th हाउस में पीस में कौन बैठा है? शनिदेव को पीस कब मिलेगी? जब जुपिटर की एल्गोरिदम में चलोगे। जब यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है ना, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम होता है, इंस्टा का, फेसबुक, और ऐसे ही सैटर्न का एक एल्गोरिदम है कि मैं पीस कहां से लूंगा? जुपिटर के थ्रू लूंगा। जुपिटर कौन पीस देगा? जुपिटर मोरल वैल्यूज को दिखाता है, धर्म को दिखाता है, एथिक्स को दिखाता है, मोरल वैल्यूज को दिखाता है। यानी कि एक नाव में रहकर 2 नाव में जाना आपके लिए बिल्कुल हानिकारक है। शनिदेव आपको ये भी समझा रहे हैं, शुक्रदेव आपको ये समझा रहे हैं, अगर कोई इंसान आपके लाइफ में बैगेज है, कोई इंसान आपको पेन दे रहा है, कोई इंसान कमिटमेंट नहीं कर रहा, बस चीजें चल रही हैं, अभी समय नहीं है, डिस्कस नहीं कर सकते, अभी समय नहीं है, नहीं बता सकते, देखेंगे, सोचेंगे, या फिर आप इन्फ्लुएंस होके कि यार सामने वाला कितना पीसफुल रहता है, यार सामने वाले का यार गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, यार उसका वो रिलेशनशिप में वो देख कितना हैप्पी रहती है उनकी लाइफ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। हाँ, आप किसी में जंप कर गए, इन्फ्लुएंस होके, जमाना ना चल रहा है, राहु का जमाना है, इन्फ्लुएंस होके आप किसी चीज में इंडल्ज होते तो आपको मिलेगा पेन, क्योंकि इन दी एंड आप उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थे, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे किसी चीज के लिए, तो आपने क्या हो गया? डिस्टर्बेंस आ गया। अगर मैं ज्योतिष के लिए प्रिपेयर नहीं हूं और मैं आपको रोज समझाने लगूं, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं आपको वो वैल्यू प्रोवाइड कर सकूंगा? नहीं कर पाऊंगा। आप अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में ले लो, अपने सब्जेक्ट में ले लो कि आप एक्सपर्ट नहीं हो उस चीज के, तो आप कैसे वो इंफॉर्मेशन रेगुलर दे सकते हो? नहीं दे सकते। हाँ, एटलीस्ट आप 100% नहीं जानते, आप परफेक्ट नहीं हो, लेकिन आप उतना तो जानते हो कि सामने वाले की लाइफ में चेंज लेके आ सको। वही चीज आपसे चाहता है कि अगर आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा, आपको अपलिफ्ट नहीं कर रहा, आपको डिग्रेड कर रहा है, आपकी लाइफ में पेन दे रहा है, आपकी लाइफ में अपने ऊपर डिपेंड करा रहा है, और शनिदेव कह रहे हैं मैं डिपेंडेंसी नहीं दूंगा। मैंने शनिदेव के बारे में भी बताया, वीडियो बना के दिया था आपको, दिसंबर के मंथली वीडियो में बताया, शुक्र की वीडियो में बताया कि शुक्र यहाँ पे आके क्या एजेंडा क्या है उनका। शुक्रदेव का एजेंडा समझ लिया, लाइफ में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, यानी कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, पैशन, ड्यूटी, ना कि एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट सेकेंडरी हो गया है इस समय आपके लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या आ गई आपकी? ड्यूटी। ड्यूटी क्या हो गया? लव रिलेशनशिप में क्या ड्यूटी हो सकती है? एथिक्स मेंटेन करो, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करो और एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए कोशिश करो। कमिटमेंट रखो कि हाँ हम दोनों साथ हैं, आने वाले समय में हम साथ रहेंगे, साथ में शादी करेंगे, साथ में रहेंगे, साथ में मरेंगे। मतलब वो अगर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो तो समझ लो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब आपको आदत पड़ गई है, क्या पड़ गई है वो चीजें आपका नेटल चार्ट बताएगा, क्या रेमेडी हो सकती है, क्या इलाज हो सकता है। आना आपको पड़ेगा, जुपिटर के पास आपको आना पड़ेगा। देखिए शुक्रदेव केतु के ट्राइन में भी है और क्या नाम है, शुक्रदेव जुपिटर के ट्राइन में भी है। आपको देखना पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी या फिर अनएथिकल चीजें। मतलब आपके पास मंथन चल रहा है, आपके पास समय है, और शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं, जुपिटर अब रोहिणी नक्षत्र में चले गए हैं, अल्टीमेट नक्षत्र यानी कि 10th हाउस का नक्षत्र। आपको अपलिफ्ट कर सकता है, आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, आपकी लाइफ में ग्रोथ दे सकता है, एक्सपेंशन का कारक है, जुपिटर एक्सपेंड कर सकता है आपकी चीजों में, आपकी लव लाइफ में पीस लेके आ सकता है, हैप्पीनेस लेके आ सकता है। द मोमेंट यू डिसाइड कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, उसके लिए आप हार्डवर्क करोगे, तब हार्डवर्क के बिना शनिदेव कुछ नहीं देंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई शुक्रदेव भी जुपिटर के ट्राइन में है, केतु के ट्राइन में भी है। अब आपको इसको पावर देनी है, इसको पावर देनी है, यहां से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, या फिर इसकी हेल्प लेके, केतु जी की हेल्प लेके आपने अपनी लाइफ में पीस लेके आना है। प्रायोरिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, नेसेसरी पे ध्यान दो। अभी ड्यूटी मेंटेन करो, एथिक्स मेंटेन करो, थिंग्स विल बी वेरी वेरी गुड। सैटर्न चंद्रमा के साथ जाएगा, तो इस वीक में आपको
इनसिक्योरिटी भी आएगी, इंपल्सिव भी हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपको एग्रेशन भी बढ़ेगा, डिप्रेशन भी बढ़ेगा। राहु के साथ मून आएगा, ये आपका टेस्ट टाइम है कि आपने माया की तरफ जाना है या केतु की तरफ जाना है, यानी कि जुपिटर की तरफ जाना है, स्पिरिचुअलिटी या मटेरियल प्लेजर। और वो प्लेजर 2 मिनट की चांदनी या 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली सीन में जाना है, क्योंकि मंगल भी नीच राशि के हैं और डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके लगन के स्वामी को। अगर आप एथिक्स में रह रहे हैं, मंगल भी आपको ऊर्जा नहीं देगा, और मंगल क्या करेगा, खाली दिमाग शैतान का, कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहोगे, कुछ ना कुछ तो हिट करेगा। आजकल तो इमेंस रील्स हैं, आपको हर 15 दिन में आपके सिस्टम इतनी जल्दी रेडी नहीं होता जितनी जल्दी रील्स चेंज हो रही हैं। वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा, इतना अपने सिस्टम अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा जितनी जल्दी अब दूसरी, आज अभी आपने कुछ और देखा, अभी फिर कुछ और देख लिया, फिर कुछ और देख, तो वियर्ड थॉट आपको कहां जंप करा सकती हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड क्या लेके आ सकता है, एक्स को वापस लेके आ सकता है आपकी लाइफ में। आप इंडल्ज हो सकते हो किसी चीजों में, क्योंकि वहां तो बहुत कंफर्टेबल था ना, बस किसी टर्म्स की कंडीशन की वजह से आपकी चीजें बेकार हो गई। तो अब आप क्या फिर दोबारा क्या किसके पीछे भाग रहे हो, फिर माया के पीछे भाग रहे हो। और वही चीज फिर एक ही सार आता है, हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा, फिर समय समझाएगा, फिर कंप्लेन नहीं करना। आइए बात करते हैं। और इन द एंड ऑफ द वीक में जब जुपिटर रिलेशनशिप में ही अभी हम जब मिड वीक में चंद्रमा आएंगे ना, तो सैटर्न के एस्पेक्ट में रहेंगे चंद्रमा, राशि परिवर्तन करेंगे मंगल के साथ, लेकिन अंडर द एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न, यानी कि वहां भी आप मंथन करते रहोगे, यानी बैक ऑफ द एंड आपकी चीजें चलती ही रहेंगी रेगुलर बेसिस पे। और जब चंद्रमा जुपिटर से मिलेंगे, वहां से जाके आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जब आप अंधकार में जाके बाहर लाइमलाइट में आओगे, न्यू वीक स्टार्ट करोगे, यानी कि सन यहाँ ट्रांजिट कर जाएंगे आपके करेज के हाउस में, मून यहाँ ट्रांजिट कर जाएंगे, आएगी पूर्णिमा, जब आपकी लाइफ में हीलिंग एनर्जी आएगी। लेकिन वो सिस्टम क्या बनेगा, वो प्लेटफॉर्म क्या क्रिएट कर रहे हो आप, वो देखना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। और मरकरी भी रेट्रोग्रेड से फिर मार्गी ओर जाएंगे, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि यू हैव टू वेट, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी लॉयल्टी, थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा आपको अपने कमिटमेंट पे अपना शिद्दत के साथ लगे रहो, तो यही समय आपको ब्लेस भी करके जाएगा। यानी कि ये टेस्ट है, केतु भी डिग्री वाइज दूर हो जाएंगे, तो चीजें रिलीज हो जाएंगी। द मोमेंट आप आगे बढ़ते रहोगे, चीजें रिलीज होती चली जाएंगी आपके लाइफ में, फिर दोबारा से क्लैरिटी आ जाएगी। अभी जो हडल चल रही है ना, अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, वो थोड़े टाइम के लिए है बस। मैरिज के बारे में बात करते हैं फाइनली। देखिए 7th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया, मंगल रेट्रोग्रेड हो गया, यानी कि अब आपके अंदर वो परिभाषा आ गई है कि भाई लॉयल्टी भी हो गई है, कमिटमेंट भी हो गया, अब कैसे रिवाइव करूं चीजों को, कैसे अपनी चीजों को टॉक्सिसिटी से बाहर निकालूं। शनि शतभिषा नक्षत्र में होके सैटर्न को 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कोई गलती सुधारने का मौका मिलेगा अब आपको, आपके अंदर वो करेज आएगा, आपके अंदर वो पैशन आएगा। जब मोमेंट आपका सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे, 11th लॉर्ड 3rd हाउस में आ जाएंगे, तो आपके पास वो कम्युनिकेशन भी आएगा, आपको नेटवर्क सर्कल का सपोर्ट मिलेगा, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी आएगी, आपके अंदर वो कम्युनिकेशन आएगा, आपके अंदर वो करेज आएगा। 3rd हाउस करेज का भी होता है। सूर्यदेव का 3rd हाउस में बैठ जाना, अग्नि तत्व का बैठ जाना, मजेदार। अग्नि तत्व राशि, अग्नि तत्व सूर्य, यानी कि आपका नेम फेम प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएंगे, आपकी कोई डिजायर का मालिक है। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का मालिक है, इच्छा पूर्ति करने में आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको पहले पुश करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आप तक नहीं किया, यानी कि अपनी सेक्रीफाइस करो चीजों को, डिजायर्स को नलीफाई करो। कहीं और दिमाग भटक रहा है तो समय है, टेस्ट है, इस टेस्ट में फेल मत हो जाना। कहीं समझ नहीं आ रहा, गाइडेंस लो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की गाइडेंस लो, अच्छी हो जाएंगी चीजें। प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी, ड्यूटी पे ध्यान जाएगा, माया से बचना है और चीजें क्लियर रखनी है, नहीं तो वियर्ड थॉट तो आ ही रही है, कोई एक्स वापस आना, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में इंडल्ज होना, ये तो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अब आपको देखना है कि कैसे बचना है। केतु शुक्र सेम डिग्री में, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, कोई रेज जेलिसी चल रही है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वहां पे कमिटमेंट ऐसा कट ऑफ हो सकती है चीजें। कोई फैमिली से रिलेटेड, यानी रिलेशनशिप मैरिज में फैमिली मैटर करती है, कोई ऐसी चीज बाहर आ सकती है कि आपका कोई ऐसा सीक्रेट बाहर आ सकता है जिसकी वजह से फिर दोबारा स्टेक पे लग सकती है आपकी रिलेशनशिप। यानी कि कहीं से बचने का समय नहीं है। मैंने आपको रिलेशनशिप, मैंने लव वाले, आप जरूर सुन लेना कि मैंने लव में क्या बोला और बार बार सुनना। शनिदेव के एस्पेक्ट में 2nd हाउस, यानी कि फैमिली, आपकी स्पीच, आपकी वैल्यूज, आपकी डिग्निटी, आपका फाइनेंस। शनिदेव की राशि में लव रोमांस कारक, लव रोमांस पैशन का कारक। शनिदेव की क्या नाम है 3rd एस्पेक्ट आपके मैरिड लाइफ पे, आपके लगन के स्वामी शनि की राशि में। और
शनिदेव की और मंगल की राशि में, जो मंगल आपके 7th हाउस का कारक है ना, मंगल की राशि पे भी 7th हाउस का एस्पेक्ट है, 3rd एस्पेक्ट, यानी कि कहीं से कहीं तक आप जब भी बचोगे, जब आप एथिक्स को मेंटेन करोगे, चीजों को जब भी आप, जब मार्च के बाद आएगी ना जिंदगी, जब स्टार्ट होगी मार्च के बाद, लगेगा 3 महीने में बहुत कुछ बदल जाता है, तो आप अपनी चीजों को बदलो ना, पॉजिटिव, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर मिला हुआ है। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े, आप अभी समझ लो चीजें क्या है। ज्यादा डीप जाने के लिए, चीजों को समझने के लिए, समझाने के लिए मुझे आपका चार्ट देखना होगा, उसके लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। पेड कंसल्टेशन है, लेकिन आपके लिए बहुत ही बड़ा इनपुट हो सकता है। मैं पहले से कहता रहा हूं, किसी एस्ट्रोलॉजर, काउंसलिंग एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल गाइड, मेंटोर, कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में आपकी हेल्प करे। केतु के ट्राइन में शुक्र देव बैठे हैं, केतु के ट्राइन में भी और जुपिटर के ट्राइन में, ये अकल्ट स्पिरिचुअलिटी से भरा, यानी स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज हो जाए। आप चैंटिंग कर सकते हैं, जब आपका डिस्टर्ब हो ना माइंड, किसी को भी मानते हैं आप, उनका नाम चैंटिंग करें, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगा, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगा, आपकी लाइफ में पीस आएगा, आपकी लाइफ में ठहराव आएगा, होलिस्टिक चेंज आएगा। और द मोमेंट यू विल गेट इनटू दीज थिंग्स, एक होलिस्टिक चेंज ना आपको हीलिंग की तरफ लेके जाएगा, ब्लेसिंग्स की तरफ लेके जाएगा। आने वाले समय, आप अगर अब्रॉड रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो क्रिसमस का समय है, आप उसको अच्छे से पीसफुली अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर पाओगे। और इन द एंड हमको सबको यही चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए, हमको इंटीमेसी नहीं चाहिए, सबको नहीं चाहिए। और मैरिड लाइफ में सबको पीस चाहिए। और अगर आप स्पाउस हैं, अगर आप मैरिड हैं और आप दोनों देख रहे हो, तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीपर लेवल पे लेके जाओ, एथिक्स को मेंटेन करो। आने वाला 2025 आपके लिए बहुत शुभता के साथ बड़ा भरा हुआ है। लेकिन अभी उसका प्लेटफॉर्म है वो 2 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक का, जो मैंने आपको बताया ना, 30 मार्च 2025 तक का, जो ये 6 महीने का मैराथन है, इसमें आप मेरा सपोर्ट करो, डेफिनेटली कॉस्मोस आपका सपोर्ट करेगा। और मेरा सपोर्ट वही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ये तो चलो हो गई साइड बात, ये तो हो गई एक बिजनेस वाली बात। लेकिन एक चीज ये कि जो मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपका समय मुझे मिल रहा है और मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको लाइफ में इंप्लीमेंट करें। और अगर आज की डेट में कुछ छूट रहा है ना, उसको छूटने दें। यानी कि वही समझिए, मूर्तिकार को एक्स्ट्रा स्टोन हटाने के लिए, उसको पूजने बनाने के लिए स्टोन को हटाना पड़ता है, एक्स्ट्रा जो भी बैगेज है वो हट रहा है, हटने दो। कॉस्मोस आपके साथ है, क्रिंज मत करो, पकड़ो मत, निशान पड़ जाएगा, इन द एंड फिर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब तक क्या होगा, जब तक लाइफ में पेन आ जाएगा। आइए बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है आपका, 6 लॉर्ड राहु बैठा है, आपको शाइन करा सकता है। लेकिन द मोमेंट एक ही चीज है, आपको विपरीत राजयोग भी बन रहा है, लगन लॉर्ड केंद्र में बैठ गया। एक ही चीज एस्पेक्ट है कि आप मेहनत करो, अपनी मेहनत भी डिग्निटी के साथ करो, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करो, अपनी वैल्यूज का ध्यान रखो, अपने मोरल वैल्यूज का ध्यान रखा, मजा आएगा, खूब मजा आएगा। सैटर्न आपको 12th हाउस में बैठा है, फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर को भी दिखा सकता है। वहां से आईटी कंपनी में अगर आप हैं, आप किसी टेक्नोलॉजी में रिलेटेड हैं, आप लॉयर हैं, या फिर आप किसी तरह का मेडिकल साइंस में हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में हैं, आप डॉक्टर हैं, हीलर हैं, काउंसलर हैं, इन चीजों की फील्ड आपको बहुत इमेंस लेके जाएगी आगे। एस्ट्रोलॉजर हैं, ये आपको बहुत इनपुट लेके जाए, आपका मेहनत, आपका एजुकेशन, आपका विजडम, आपका नॉलेज आपको बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है और आप इसमें बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। आपका जो टेंशन है ना, जो सैटर्न के साथ रियलिटी चेक होगा, आप कहीं पे गलतियां कर रहे हो, वहीं पे आपको सपोर्ट कर रहा है कि भाई नहीं, आगे काम करना है, इसको तो मेरे पास समय नहीं है, बस वही आपका रियलिटी हिट है। तो उतना हिट नहीं करेगा क्योंकि आप मोरल वैल्यूज का ध्यान रख रहे हो, आप धर्म का मेंटेन कर रहे हो, धर्म को मेंटेन करो, आप डिग्निटी को मेंटेन करो, तो इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा आपका मून सैटर्न की कंजंक्शन। वो विषय योग नहीं बनाएगा, राहु मून ग्रहण योग नहीं लगाएगा, सोचने समझने की पावर खत्म नहीं होगी। नहीं तो इसके विपरीत आप समझ ले क्या होने वाला है। ये वीक थोड़ा ट्रबलिंग है क्योंकि सैटर्न शुक्र और केतु सेम डिग्री पे आ जाएंगे। लगन के स्वामी को क्षति पहुंचेगी तो आपको कहीं ना कहीं हर एस्पेक्ट में क्षति पहुंचेगी और वो क्षति पहुंचना ना पहुंचना आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रारब्ध का घर है 6th हाउस, वहां पे प्रारब्ध से हम 6th हाउस देखेंगे, जॉब को भी 6th हाउस से देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन होना होगा, डेली हार्डवर्क करना पड़ेगा, यही आपकी लाइफ में इमेंस ग्रोथ दे सकता है। इन द एंड ऑफ द वीक कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आएगा, होलिस्टिक अप्रोच रखें, स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज करें अपने आप को, बेसिक चीज़ों पे काम करें, नेसेसरी पे काम करें, ड्यूटी को निभाएं अपने 100%, लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और सूर्यदेव धीरे धीरे निकल रहे हैं गंडांतर जोन को क्रॉस करके, तो आप किसी भी अथॉरिटी के साथ न लड़े। गंडांतर जोन को क्रॉस करना यानी कि एक वाटर साइन से फायरी साइन में जाना, डिस्टर्बेंस होगा, मेंटल डिस्टर्ब रहेगा आपके अथॉरिटी का। अगर आप वहीं पर राइट टू स्पीच वाला कार्ड खेलेंगे आपके लिए डिस्प्यूट, अब मतलब समझ लो आपके लिए चैलेंज ही चैलेंज है, आपकी जॉब भी छूट सकती है।
और शायद छूट भी गई हो, क्योंकि शुक्र सूर्यदेव कहीं ना कहीं उसी रडार पे है। यानी कि आप देखो ना, वाटरी साइन से निकल के गंडांतर जोन को क्रॉस करके फायरी साइन में आ रहा है, तो वो प्रोसेस आपके लिए थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। और वैसे भी लगन का स्वामी केतु के डायरेक्ट एस्पेक्ट में है, राहु के ट्राइन में मंगल बैठे हैं, मतलब आपकी एक गलती आपको बहुत पीछे धकेल सकती है। आपने इस चीज का ध्यान रखना है। होलिस्टिक अप्रोच रखो, ड्यूटी को पूरा करो। जॉब है, अथॉरिटी के साथ नहीं लड़ सकते तो नहीं लड़ सकते। मिलते बात करेंगे जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में। सॉरी, बिजनेस क्या बता रहा है आपको? 4th हाउस का मालिक चंद्रमा पहले सैटर्न से मिलेगा, फिर राहु से मिलेगा, फिर राशि परिवर्तन होगा, लेकिन अंडर द एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न रहेगा, फिर जुपिटर से मिलेगा। यानी कि आपको अब मंगल बैठे हैं 10th हाउस में, रेट्रोगेट हो गए हैं, लगन की एस्पेक्ट पड़ रही है, यानी रिवाइव कर रहे हो, आप रिथिंक करोगे, अब रीप्रोसेस करोगे, और आपके अंदर अब एनर्जी आएगा। अब फाइनली आपके अंदर एनर्जी आएगा, अब आप कुछ करके दिखाने की कोशिश करोगे, अब आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। और वही इंप्रूवमेंट तो आएगा, आने के लिए, इंप्रूवमेंट आने के लिए पहले हिट होना पड़ता है ना। अरे यार ये गलती है, अरे यार वहां भी जाना पड़ेगा, अरे यार ये काम करना पड़ेगा, अरे ये पेपर वर्क देखने पड़ेंगे, मतलब आपके अंदर हसल आएगा। और आप हसल से डरे नहीं ना, वो विराट कोहली बनने के लिए आपको करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके अपनी फील्ड गया आप विराट कोहली, आप मास्टर बन सकते हो। मास्टर बनने के लिए लगे रहो, कहीं ना कहीं राहु को पॉजिटिवली अप्रोच रखो। यानी कि राहु मून जब 6th हाउस में बैठेंगे, एक दिन पहले ही अपने आप को प्लान कर लेना कि मेरे को इस वीक में क्या करना है। हर रात पहले एक बार प्लान करो, लिख लो, क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक, बुद्धि का कारक रेट्रोग्रेड हो गया। लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे, फिर रात को याद आएगा अरे यार ये मिस हो गया, डिले होगा, अदरवाइज डिले होगा। आपका बिजनेस अब डिले का मांगेगा, बिजनेस में हर चीज अब डिले होंगी, क्योंकि अब एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। वक्री यानी 300% देना पड़ेगा, और 300% दे दिया तो मतलब कहीं लंबी जंप मार सकते हो आप, ओलंपिक जीत सकते हो आप जंप में। मतलब ये देख लीजिए, आप अपने बिजनेस के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हो, आप अपने बिजनेस में इमेंस ग्रोथ रख सकते हो। बिजनेस में आपके लिए बहुत ही अच्छी चीजें बनेंगी द मोमेंट यू डिसाइड कि अब मैं पैशन, लॉयल्टी, डिग्निटी और कमिटमेंट के साथ चलूंगा कि हाँ मेरे को रोज सुबह उठना है, टाइम से उठो, टाइम से जाओ, टाइम से काम करो, करे। जैसी सूर्यदेव 16 दिसंबर के बाद आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएंगे मरकरी, कम्युनिकेशन अच्छा, लाइफ में पीस आएगा, करेज मिलेगा, सिबलिंग से सपोर्ट मिलेगा, आपको वो टूल्स मिलेंगे कैसे अपने आप को ग्रो करना है। तो एक वीक रह गया, सपोर्ट करो, अपने आप को पुश करो, अपने आप को कमिटमेंट में बांध दो। कमिटमेंट जब तक नहीं बंधेगा जब तक बाज नहीं आते हम लोग। हम जिद्दी होना पड़ता है, हमें अपने आप को फांसना पड़ता है, फंसना पड़ता है, फंस के हम काम करते हैं। हमारी नेचर ही ऐसे है ह्यूमंस की। अगर मेरे को नहीं पता हो ना वीकली नहीं बनानी, तो एक दिन कभी हफ्ते में मन नहीं करेगा तो यार छोड़ो ना, लेकिन मुझे पता है मेरी ड्यूटी है, मेरे को 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक करना ही करना है आपके साथ, और मैं लॉन्ग टाइम कर सकता हूँ आपके साथ। आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीकली स्टार्स के बारे में बात कर लेते हैं। वीकली स्टार्स क्या बता रहे हैं, देखिए आपका 3rd हाउस में, आपका 9th हाउस में 3rd राशि यानी बुध की राशि बढ़ती है, वो 2nd हाउस में बैठ गई। यानी कि फैमिली में आपकी क्लैरिटी आ रही है, कोई चीज बाहर निकल के आई थी, टॉक्सिसिटी बाहर निकल के आई थी, अब वो क्लीन अप हो रही है। और वीकली स्टार्स वहीं से जितनी जल्दी वो क्लीन होते रहेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। यानी कि कम्युनिकेशन को अपना होलिस्टिक रखना है, बहुत सिंपल रखना है, स्वीट रखना है, फाइनेंस को मैनेजमेंट करना है, फाइनेंस मैनेजमेंट सीखो, किसी स्पिरिचुअल मेंटर या फादर की सपोर्ट लो, बुआ, मासी, इन लॉज, कोई ननंद, उनकी सपोर्ट लेके, उनका आशीर्वाद लेके भी चीजों को बहुत अच्छा किया जा सकता है इस वीक में। उनका सपोर्ट लो, नहीं तो गणपति पापा का सपोर्ट पकड़ो। वीकली स्टार्स आपके 4 स्टार्स में दे सकता हूं आपको। लिब्रा वालों, अगर आपने मेरी चीजों को मान लिया, 4 स्टार आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लगन का स्वामी आपके 4th हाउस में बैठा है, बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा है। और शनिदेव की अगर मतलब रूल्स है ना, वो रूल्स को समझ लिया, चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। रेमेडी के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप कुछ खरीदने का प्लान भी कर रहे हो, नेसेसिटी पे ध्यान दे रहे हो, आप एक्स्ट्रा स्पेंडिंग नहीं कर रहे हो, आप नेसेसिटी पे ध्यान दे रहे हो, और कुछ अच्छा परचेस भी कर सकते हो। लैंड, प्रॉपर्टी, घर, कार, व्हीकल खरीदने के चांसेस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में। हो सकता है क्रिसमस के आसपास या न्यू ईयर पे ले लो आप। दिस इज वेरी प्रोमिनेंट। अगर हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ, रेमेडी में आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई ना कोई स्ट्रगल चल रहा है, फैमिली में कोई ना कोई तबियत खराब चल रही है, हर चीज के लिए पैसा चाहिए, श्री सुक्तम का पाठ करो, शुक्रदेव को ब्लेसिंग्स लो, किसी फीमेल की सपोर्ट करो। और जुपिटर भी अभी रोहिणी नक्षत्र में चले गए हैं, तो फीमेल की ब्लेसिंग्स लेना, फीमेल को सपोर्ट करना, फीमेल को रेस्पेक्ट करना, अपनी स्पाउस का रेस्पेक्ट करना आपकी लाइफ में इमेंस ग्रोथ लेके आ सकता है। कहीं पे डर लग रहा है, कहीं पे फंसे हुए हैं, तो ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते।
राहु 6th हाउस में बैठे हैं, माया की तरफ लेके जा सकता है। तो भैरव बाबा की उपासना, भैरव बाबा पे जाना, संडे के दिन आप कमिटमेंट करोगे इस संडे में भैरव बाबा के मंदिर जाऊंगा। अगर आप इंडिया से बाहर हो तो देखो कहीं पे नहीं मिल सकता, उस फोटो पे आप उनको या ध्यान से उनका ध्यान करो और उनको प्रे करो, उनको ब्लेसिंग्स लो और उनको कुछ ना कुछ उनके नाम का डोनेशन करो। आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आएगी और ये आपके लिए रामबाण भी हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।